वेलकम आपका ड्रीम इंडिया क्लासेस के अंदर। मैं ड्रीम इंडिया क्लासेस के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो होने वाली है सैड्स एंड इंडाइसिस, यानी कि घातांक और करणी। घातांक और करणी को आज हम लो लेवल से मॉडरेट लेवल से हाई लेवल तक लेके चलेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आज क्लियर करने वाला हूं मैं ना। तो बिना स्किप किए आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है, तो हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा घातांक और करणी, यानी कि सैड्स और इंडाइसिस, है ना। सैड्स और इंडाइसिस के जो कॉन्सेप्ट है आज हम उसको पूर्ण रूप से क्लियर करने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से आज आपको मैं बताऊंगा, है ना। सैड्स और इंडाइसिस यानी कि घातांक और करणी, है ना। सैड्स का मतलब होता है आपका करणी और इंडाइसिस का मतलब होता है घातांक, है ना। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं आपका सैड्स और इंडाइसिस। देखो सबसे पहले मैं आपको लेता हूं इंडाइसिस, यानी है ना लॉ ऑफ इंडाइसिस, लॉ ऑफ इंडाइसिस यानी कि घातांक के नियम, घातांक के नियम। घातांक के क्या आपके नियम है ना, वो मैं आज आपको सबसे पहले पढ़ाने वाला हूं, है ना। चलो, है ना। तो देखो घातांक क्या होता है ना, लॉ ऑफ इंडाइसिस यानी कि घातांक के नियम। देखो आपको मैं देखो ए की पावर एम, ये क्या है, ए की पावर एम है। तो यहाँ पर ए तो क्या हुआ आपका, ए हुआ आपका बेस, क्या हुआ बेस यानी कि आधार। ए क्या होगा आपका आधार होगा, और एम क्या आपका घात है, क्या है घात, जिसको हम पावर बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो ये चीज आपको पता है, ए की पावर एम यानी घात, है ना। एम क्या है यहाँ पर घात है और ए क्या है आधार, ये आपको सबको पता होना होगा, है ना। ये बहुत बेसिक है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको लेता हूं ए की पावर एम। ए की पावर एम का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ डिनोट किया है ए गुना ए गुना ए गुना ए, है ना। ये m टाइम्स है, कितनी बार है, m टाइम्स, यानी m बार है, कितनी बार है, पावर होती है ना वो m टाइम्स होता है आपका, ना। a आपका m टाइम्स है, जिसे मैंने आपको दे दिया कि a की पावर n, है ना। इसका मतलब क्या होगा, देखो a गुना a गुना a गुना a, है ना। n कितने टाइम्स है, a कितने टाइम्स है यहाँ पर, n टाइम्स है ना। उसी प्रकार आप ले लो, जैसे मैं ले लिया 2 की पावर 5, तो ये कितने होगा, 2 कितनी बार होगा यहाँ पर, 5 टाइम्स होगा, है ना। 2 कितने टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा, है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट देखो ये आपको पता है, चलो बहुत बढ़िया, है ना। ये पता होनी चाहिए आपको, ये बहुत बेसिक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। है ना, अगर मान लो किसी की पावर माइनस आ जाए, जैसे ए की पावर माइनस एम है, ए की पावर माइनस एम है, तो मैं क्या करूंगा, ये आपका किस में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, है ना। आप हमेशा ध्यान रखना 1 के नीचे, यानी कि हंस को हर में और हर को हंस में चेंज करने पर आपका साइन क्या हो जाता है, घात का चेंज हो जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना, है ना। अगर मान लो 1 ए की पावर माइनस एम है, तो ये ऊपर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, यानी कि देखो ए की पावर माइनस एम, ए की पावर माइनस एन, तो अगर इसको प्लस बनाऊंगा तो मैं ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एम लिखूंगा, है ना। देखो अंश तो क्या बन गया, हर बन गया, है ना, और हर अंश बन गया। जब आप ऐसा चेंज करते हो तो पावर किस में चेंज हो जाती है, प्लस से माइनस में चेंज हो जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। देखो अगर मान लो किसी की पावर 0 होती है, जैसे ए की पावर 0, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। आप ये चीज याद रखना, ए की पावर मान लो 0 है तो उसका मान कितना होगा आपका यहाँ पर, 1 होगा, है ना। जैसे हमने दिया था अभी यहाँ पर 2 की पावर माइनस, ऐसे 2 की पावर, मैंने 2 की ए की पावर माइनस एम लिखा था, ए की पावर माइनस एम, तो इसको 1 अपॉन ए एम लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 3, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 8, है ना। ये चीज आपको समझ में आई होंगी। चलो हम इसके रूल्स पढ़ते हैं आज, लॉ ऑफ इंडाइसिस यानी घातांक के नियम क्या क्या है ना। चलो देखते हैं, है ना। देखो ए की पावर अगर आपको माइनस दे रखा है ना,
तो आप उसको क्या लिखोगे, ए की पावर m लिखोगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई भी मान लो पावर में 1 में ए की पावर मान लो n है, अगर आपको उसको प्लस बनाना है तो क्या हो जाएगा, वो ए की पावर n हो जाएगा, है ना। अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो रही है, किसी भी संख्या की पावर 0 होते उसका मान कितना होगा, उसका मान होगा 1। क्या होगा दोस्तों, उसका मान होगा 1, है ना। ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। अगर देखो दो संख्या है आपकी am गुणा an, अगर आधार आपके समान है तो घात क्या होती है आपकी, ऐड हो जाती है ना। घात क्या हो जाती है आपकी, जुड़ जाती है। अगर आधार आपके समान होंगे तो घात क्या होगी आपकी, जुड़ जाएगी, है ना। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आधार समान होने पर घात क्या होती है, ऐड हो जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 6। अब देखो आधार आपके समान है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6 और 3 9, यानी 2 की पावर 9 हो गई, है ना। वैसे ही जैसे 2 की पावर 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7, है ना, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 एक 13, है ना, 5 की पावर 13। यानी कि आधार समान होने पर घात क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना। याद रखना आप ये, है ना, पता होना चाहिए आपको। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये तो आधार समान होने पर घात क्या हो, अगर यहां पर डिवाइड होता, देखो अगर डिवाइड होगा तो क्या होगा, अगर a की पावर m डिवाइड a की पावर n होगा तो क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते am में भाग दे रहा हूं मैं an का, है ना। a की पावर m में a की पावर n का जब डिवाइड कर रहा हूं तो ये ऊपर आएगा तो पावर किस में हो जाती है चेंज, माइनस में हो जाती है ना। तो देखो a की पावर m माइनस n, आप याद रखना जब a की पावर m गुणा a की पावर n आधार समान होने पर घात जुड़ जाती है, और ये चीज डिवाइड में हो, भाग के अंदर हो, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो, है ना, कोई भी, जैसे मान लो एक 7 की पावर 6 डिवाइड 7 की पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा, 7 आप क्या हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 7 की पावर 1, और इसका आंसर 7 हो जाएगा, है ना। तो आप इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो इसी प्रकार से, है ना। अगर मान लो यहाँ पर दो नावों के 3-4 हो, जैसे मान लो x की पावर a गुणा x की पावर b गुणा x की पावर c, तो क्या हो जाएगा, देखो आधार समान होने पर घात क्या हो जाती है, सबकी जुड़ जाती है, सबकी ऐड हो जाएगी, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये चीज समझ में आई आपको, है ना। अगर ऐसा ना हो, देखो अगर आपके यहाँ तो क्या था, आधार समान था, अगर आधार समान ना हो, है ना, आधार समान ना हो, जैसे a की पावर n गुणा b की पावर n, अब घात आपके समान हो गई, घात आपके समान हो गई, तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ आप करोगे ab की पावर n कर दोगे, ab की पावर क्या कर दोगे दोस्तों, n कर दोगे। इसका एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे 3 की पावर 6 गुणा 4 की पावर 6, है ना। देखो आपके घात समान है लेकिन आधार अलग अलग है, तो आपके क्या हो जाएंगे, आधार गुणा हो जाएंगे, 4 3 12 और घात आ जाएगी इसके ऊपर 6। तो आप इसको इस प्रकार से हल करोगे, ये आपको पता होना चाहिए ना। क्या हो जाएगा, ये देखो 3 चौक 12, 12 की पावर 6 हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये क्या आपके लो ऑफ इंडाइसिस यानी घातांक के नियम आपको मैं आज बता रहा हूं। चलो अगर ऐसा ना हो, देखो क्या हो, अगर आपकी a है, a की पावर m और उसके गुणा में दे रखा n, तो क्या होगा, तो देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा, क्या करोगे आप, a की पावर m गुणा n, आप पावर को क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। जब ब्रैकेट खुलेगा तो m क्या हो जाएगा, n से गुणा हो जाएगा, तो है ना। तो यह चीज आप ध्यान रखना, a की पावर होल पावर है आपकी n, है ना, तो पावर खोलोगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर m हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेता हूँ 2 की पावर 2 पूरी 3, तो क्या हो जाएगा, ये
2 की पावर 6 है ना, 3 दूनी 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? मल्टीप्लाई हो जाती है। आप ये चीज़ याद रखना है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप ऐड करो। इस पर क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ। हम बहुत क्वेश्चन करेंगे, है ना। अगर आपने नोट डाउन किया, है ना, नोट डाउन करो। आपको बढ़िया से फेयर कॉपी में नोट डाउन करनी है, नोट्स पूरे प्रॉपर करवाने हैं, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस आपको मैथ का करवाने वाला हूँ, है ना। क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ क्लासेस नहीं हो पाई थी, अब आपकी जो क्लासें आएगी वो कंटिन्यू आएगी और कंटिन्यू आपको पूरी क्लासें मिलने वाली है। चलो, नोट डाउन किया आपने, आगे देखते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, अभी मैंने बताया था a की पावर m, है ना, और उसके ऊपर दे रखा है n, तो क्या हो जाता है a की पावर m गुणा n हो जाता है। ये आपको पता है ना। जैसे मान लो 2 की पावर में दे दिया 3, है ना, इसके ऊपर लग रहा है 2, तो क्या हो जाएगा? ये 2 की पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना। जैसे देखो, 2 मैं दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन, ऐसा है ये, है ना। अगर इस चीज को मैं ऐसे लिखूं 2 की पावर 2, इसके ऊपर 3, ठीक है, तो इन दोनों में कोई अंतर है क्या? इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। तो ये तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 दूनी 6, और ये क्या होगा? यहाँ पर 2 के ऊपर 3 पावर लगी हुई है। जब बर्किट ना हो तो आप क्या करोगे? 2 को 3 बार खोलोगे, है ना, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी ये, है ना, 2 की पावर 3 क्या होती है? 8, है ना। कितनी होती है? 8, है ना। तो ये हो जाएगी आपकी, है ना। तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, आपको पता होना चाहिए ये चीज, है ना। आगे देखते हैं। जैसे और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे मान लो 3 की पावर 2, इसके ऊपर ब्रैकेट दे रखा है ना, फिर क्या दे रखा है? ब्रैकेट दे रखा है, ऐसा है ये, ना। और यहाँ पर 3 की पावर 2, इसकी पावर 2 और इस पर 2, इसमें भी देखो बहुत अंतर है। आप जब ब्रैकेट दे रखे हो तो पावर को क्या करोगे दोस्तों? मल्टीप्लाई करोगे। देखो 3 दूनी, देखो ये 2 दूनी 4, है ना, और 4 दूनी 8, है ना। क्या करोगे? है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 3 की पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 8, और यहाँ पर क्या होगा? देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 कितना होता है? 2 की पावर 2 4, है ना। अब 2 की पावर 2 यानी देखो 3, और ये इतना मैंने हल किया, 2 की पावर 2 यानी 4 हो गया। अब 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16, कितनी हो गई? 16, यानी अब 3 की पावर 8 आ रहा है, ये 3 की पावर 16 आ रहा है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए अच्छे से, है ना। चलो और बता देता हूँ मैं, अगर ऐसे, है ना। चलो ऊपर देख लेते हैं, कोई डाउट नहीं। देखो, अगर ऐसा ना हो कि देखो -3 है और उसकी पावर -2, इसकी पावर -2, है ना, ऐसा दे रखा है, तो क्या करोगे आप? देखो इसको मैं क्या करूँगा? पावर जब माइनस में है तो गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? देखो -3, और 3 की पावर क्या हो गई? ये 4, है ना। 3 की पावर क्या हो जाएगी? 4, और ये कितना हो जाएगा? 9 9 81, है ना, प्लस में, है ना। और ऐसा ना देके -3 माइनस में, है ना। तो ये चीज आपको पता है, अगर पावर जब माइनस में होती है तो क्या हो जाता है? माइनस माइनस से गुणा हो जाएगी, उसमें क्या है ना। और जब देखो, और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब -1 है, -1 है और उसकी पावर n है ना। अगर n यहाँ पर क्या होगा? n यहाँ पर इवन होगा, इवन का मतलब सम होगा, तो आपका क्या इवन आपका होगा, तो प्लस में 1 आएगा आपका, है ना। जब n आपका इवन होगा तो 1 मान क्या आएगा आपका? प्लस में आएगा। अगर देखो n आपका यहाँ पर क्या होगा? ओड होगा। n आपका जब ओड होगा यानी विषम होगा, विषम संख्या में होगा, तो n 1
इसका मान क्या आएगा, 1 का माइनस में आएगा, मान किस में आएगा, 1 में आएगा। पावर अगर आपकी सम होगी तो मान आपका प्लस में आएगा, पावर आपकी अगर ओड होगी तो मान माइनस के अंदर आएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, है ना। चलो और आपके कुछ रूल्स है मैं बता देता हूँ आपको। मैंने ये चीज़ बताई दी थी आपको कि हंस से हर में जाने पर पावर किस में हो जाती है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। कैसे बताया था, देखो एक की पावर में m दे रहा हूँ और एक की पावर माइनस n दे रहा हूँ। अगर मैं इसको देखो ये क्या हो जाएगा, एक की पावर n अपॉन एक की पावर m, है ना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप याद रखना है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। दूसरी चीज़ a अपॉन b, अगर आपको बर्किट में दे रखा है पावर माइनस में m दे रखी है, अगर मैं प्लस में बनाऊंगा तो b को ऊपर और a को नीचे लेके जाऊंगा, पावर प्लस में हो जाएगी, है ना। पावर को अगर प्लस में चेंज करना है तो आपको ये ऊपर और ये नीचे, यानी हंस को हर और हर को अंश बनाना है आपको ना। हर को तो अंश और अंश को हर बनाना है। देखो अंश को मैंने हर को अंश बनाया और अंश को हर बनाया, पावर चेंज हो गई प्लस में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। जैसे मान लो 5 की पावर 5/2, उसकी पावर -2 देती है, अब आपको प्लस में बनाना है तो आप क्या करोगे, 2/5 करके और इसकी पावर 2 कर सकते हो, और फिर कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, है ना, और 50 25। जब पावर खोलोगे तो पावर दोनों की आएगी, है ना, पावर दोनों की आएगी। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इतना समझ में आया आपके। चलो आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। देखो मैं क्या बता रहा हूं, अगर a की पावर n बराबर b की पावर n हुआ, आपकी a की पावर n, पावर जब समान होती है तो आप तुलना करने पर क्या होगा, आपका तुलना करने पर आएगा आपका a बराबर b, आप आधार समान कर दोगे, है ना। आधार पावर समान होने पर आधार क्या हो जाएगी, आपकी समान हो जाएगी। ये चीज़ आप याद रखना। अगर आपका आधार समान हो, a की पावर n बराबर b की पावर आपकी m हो, अब देखो सॉरी आधार समान कर देता हूँ, है ना। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पावर समान थी, पावर समान होने पर आधार क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। एक समान होना चाहिए कोई सा भी, आधार अगर समान है तो पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर पावर आपकी समान हो जाएगी, n बराबर m हो जाएगा, है ना, n बराबर m हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, या आपके थे इंडाइसिस के नियम, किसके थे, इंडाइसिस यानी घातांक के नियम। घातांक के नियम आपको पता चल गए दोस्तों, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है घातांक के नियम, आपको पता होने चाहिए सारे, है ना। क्या क्या मैंने बताए थे घातांक के अंदर, है ना, उनको सबको एक जगह नोट कर देता हूँ मैं ना। है ना। चलो क्योंकि आपका जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना बहुत ही बढ़िया बढ़िया टाइप के, जब आपको वो बहुत ही काम आने वाले हैं। चलो सबको मैं एक जगह नोट कर देता हूँ। जैसे एक की पावर m है ना, अगर इसको मैं माइनस बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 की, ऐसा हो जाता है ना। देखो अगर एक की पावर -m मान लो दे रखा हो तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्लस में करूँगा तो इसको मैं नीचे लेके जाऊँगा। एक की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं बता रहा था, अगर आपके am गुणा an आधार समान होने पर घात क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना। आधार समान होने पर घात क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर ये दो डिवाइड के अंदर हो, किसके अंदर, भाग के अंदर हो, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है ना। अगर देखो आपके आधार समान हो, आधार क्या हो, समान हो, और ये अलग अलग हो, है ना, तो क्या हो जाता है ab की पावर n हो जाएगी, है ना। ये चीज़ आप याद रखना। दूसरी चीज़ मैं बता रहा था, a की पावर -m अपॉन b की पावर -n, अगर इसको प्लस बनाऊंगा तो क्या करूंगा, तुम्हें b की पावर n अपॉन a की पावर m करूंगा, है ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे मैं बता रहा था, अगर a की पावर n बराबर b की पावर n हो, अगर आपकी घात समान होने पर आधार क्या हो जाती है ना, a बराबर b हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज़ मैं बता रहा था, आधार आपके समान हो और पावर आपके अलग अलग हो, है ना,
तो आधार समान होने पर पावर क्या हो जाती है, समान हो जाती है, m बराबर n हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर तो आधार अलग अलग है तो पावर आपकी समान हो गई, आधार सॉरी पावर जब समान है तो आधार आपके समान हो बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या थे, आधार समान थे तो पावर क्या हो जाएगी, है ना, आधार समान होने पर पावर आपकी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, है ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। चलो और बता देता हूँ मैं, और कुछ नियम थे मैंने बताया था। अगर मान लो 1 की पावर में n हो, n आपके अगर इवन होगा, n आपके इवन होगा, इवन का मतलब सम होगा, तो मान किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर n का मान ओड होगा, n का मान ओड होगा यानी विषम होगा, विषम होने पर किस में आएगा, 1, है ना, माइनस के अंदर आएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर है ना। साइड्स और इंडाइसेस है ना, उसकी इंडाइसेस यानी आपके घातांक के नियम, लॉ ऑफ इंडाइसेस यानी घातांक के जो नियम है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया जब क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ना, तब ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके बहुत ही ज़्यादा, है ना। जब आपको ये नियम रूल्स नहीं पता होंगे ना घातांक के, तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन करो इसको, है ना। हम आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। आगे अब लॉ ऑफ साइड्स यानी करनी के क्या नियम है वो हम पढ़ने वाले हैं। जो आपके करनी के नियम है वो हम पढ़ने वाले हैं। चलो नोट डाउन कर लिया आपने, आगे देखते हैं। करनी के क्या नियम है हमारे वो हम देखने वाले हैं। देखिए, है ना, लॉ ऑफ साइड्स यानी लॉ ऑफ साइड्स यानी करनी के नियम। करनी के नियम, करनी आपकी होती क्या है ना, ये चीज देखो, है ना। जैसे कोई भी मान लो संख्या रूट के अंदर हो, अंडर रूट, पहले ये बताओ मुझे अंडर रूट का मतलब होता है क्या है, किसी भी संख्या की पावर हाफ, है ना। पावर क्या होती है उसकी, हाफ। अंडर रूट का मतलब ही होता है उसकी पावर क्या होती है, हाफ। जैसे मान लो अंडर रूट 2, है ना, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, यानी 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, है ना। अंडर रूट का मतलब ही होता है उसकी पावर हाफ, है ना, 1/2, किसी की पावर हाफ। अंडर रूट का मतलब होता है यही है ना। ये चीज आपको याद रखना, अंडर रूट का मतलब ही होता है हाफ, है ना। देखो इसकी रूल्स पढ़ते हैं जैसे n अंडर रूट a, है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने वहां पर दिया था अंडर रूट, देखो हम अंडर रूट 2 लिख रहे थे तो हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 1/2। अब यहाँ पर हम 2 लगाते हैं, है ना, जैसे मान लो यहाँ पर 3 लगा हुआ तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/3, है ना। अब देखो अंडर रूट 2 ये क्या है 4, यानी 2 की पावर 1/4, है ना, 4th रूट। उसी प्रकार देखो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर a की पावर 1/n, a की पावर 1/n में n, है ना, a की पावर 1/n में n। जैसे मैंने दे दिया मान लो 3, है ना, 3, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 1/3, a की पावर 1/3। मान लो अगर ऐसा ना हो के यहाँ पर मैं m लगा दूं, है ना, इस बर्किट के अंदर देखो n रूट a, है ना, तो a की पावर में जैसे m,
पावर एन। तो ए की पावर क्या हो जाएगा, ये ए की पावर 1 अपॉन एन, ए की पावर 1 अपॉन एन, और इसके होल ट्वाइस होल पावर लगी हुई है एम, यानी क्या हो जाएगा, ये गुणा, ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा है, ए की पावर एम अपॉन में एन, ए की पावर में एम अपॉन में एन हो जाएगा, है ना। सेट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये पता होना चाहिए दोस्तों आपको, है ना। तो ये पता होना चाहिए आपके, ये थर्ड पावर है, ये फोर्थ है ना। यहाँ पर जो लगती है ना वो आपके किस में आती है, बट्टे के अंदर आती है, पावर में, है ना। पावर में किस में आती है, बट्टे के अंदर, है ना, नीचे। पावर में अंश और हर का रूप होता है ना, पावर यानी 1/2, ये तो आपका अंश और ये हर, तो हर में आएगी ना, तो यहाँ पर होगी आपके आधा, यहाँ पर, है ना, वो किस में आएगी, हर में आएगी। आप ये चीज़ आप याद रखना। जैसे 3 किस में चला जाएगा, है ना, 1 अपॉन में 3, सॉरी यहाँ पर 3 था, है ना, ए की पावर 1 अपॉन में 3, है ना। देखो ए की पावर 1 अपॉन एन, यहाँ पर एन, ए की पावर 1 अपॉन एन पावर एन, है ना। देखो नीचे गया, यहाँ पर जो आएगा वो नीचे आएगी। किस प्रकार से, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ, है ना। जैसे मैंने ले लिया √25, इसका मान क्या होगा, है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 × 5, है ना, 2 बार खुलेगा, है ना। यहाँ पर 2 होता है ना, लेकिन 2 हम दर्शाते नहीं है। जैसे मान लो 3 27 दिया मैंने, है ना, तो 27 कितनी बार होगा, 3 3 3, है ना, यानी यहाँ पर 3 आया तो 3 बार खुलेगा, और उसमें से हम 1 लेंगे। जैसे 4, है ना, जैसे मान लो मैंने ले लिया कितना ले लिया, 81, है ना। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 3 × 3 है ना, तो यहाँ से कितना आएगा, 3 आएगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना। क्या होगा, 3 3 3। देखो 81 को कितनी बार खुलेगा ये, है ना, 3 बार, है ना। मल्टीप्लाई करने पर कितना हो रहा है, 81 हो रहा है ना, तो इसमें से हम कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे, है ना। ये पता होना चाहिए आपको। चलो आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूँ मैं आपको। है ना, ध्यान रखना। सबसे पहले हम किस कॉल करते हैं, यहाँ पर करनी कॉल करते हैं, ये चीज़ याद रखना। करनी क्या होती है, यही आपकी करनी होती है ना। सबसे पहले हम n 3, है ना, n इन कॉल करते हैं, सबसे पहले करनी कॉल करते हैं। मान लो ऐसा ना हो कि ऐसा हो, है ना, इसकी होल पावर n दे रखी है हमें, तो क्या होगा, देखो a की पावर, है ना, ये कितना हो जाएगा, ये नीचे आएगा, ये पावर ऊपर, अब n से n कट गया, क्या बचा, n बचा, है ना, क्या बचा, n बचा। यहाँ पर दूसरी चीज़ में लिया n√ab, है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, n√a, है ना, डॉट n रूट के अंदर a, है ना, तो उसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर 1/n डॉट a की पावर 1/n, है ना। जब आधार समान हो तो क्या हो जाती है, देखो आधार समान हो तो पावर क्या हो जाती है, आपकी पावर क्या हो जाती है दोस्तों, हैं, देखो सॉरी, आधार क्या है आपके यहाँ पर समान है, वैसे पावर आपको जोड़ भी सकते हो, है ना, लेकिन देखो यहाँ पर पावर भी समान है, आधार भी समान है, तो आप क्या कर सकते हो, है ना, a की पावर में, सॉरी यहाँ पर एक b था, यहाँ पर b है ना, देखो n√a n√b, यहाँ पर क्या है b, है ना। तो देखो आपके आधार पावर क्या है, समान है। मैंने बताया था जब पावर समान हो तो आप क्या कर सकते हो, ab में की पावर 1/n हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज √a/b की पावर n है, तो इसको क्या करूँगा, n√a/ में n√b, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, है ना, क्या लिख सकते हो, ab की पावर 1/n कर सकते हो, है ना, यानी a की पावर 1/n, a की पावर b की पावर 1/n, यानी आप ab की पावर भी 1/n लिख सकते हो, ab की पावर भी 1/n लिख सकते हो, है ना। देखो आगे बताता हूँ, और ऐसा हो, मान लो अंडर रूट में a, उसकी पावर n है और उसकी भी m दे रखी है ना, तो क्या होगा, देखो a की पावर 1/n, a की पावर 1/n, फिर उसकी पावर 1/n, तो यहाँ पर a की पावर क्या हो जाएगी, 1/mn, a की पावर 1/mn, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, mn अंडर रूट में
है ना, एम एन अंडर रूट में ये जितनी भी होती है ना ये सब गुणा हो जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए यहाँ पर, है ना, अंडर रूट की बार कितनी भी आ जाए सब क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और लेता हूँ, देखिए एक्स ए है ना, रूट बी रूट सी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा आपकी x की पावर 1 अपॉन में ए बी सी हो जाएगी, है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, सभी क्या हो जाती है, जितनी भी होती है सब मल्टीप्लाई हो जाती है ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना दोस्तों, इतना समझ में आया ना, या क्या आते हैं आपके सर्ट्स और इंडाइसिस के रूल्स थे, सर्ट्स और इंडाइसिस की क्या थे, रूल्स थे, जितने भी मैंने बताए ये सर्ट्स और इंडाइसिस के रूल्स थे। चलो हम कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, है ना, आज हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो, है ना, जैसे 7 प्लस में अंडर रूट 18 बराबर 7 प्लस में अंडर रूट 15x, है ना। तो देखो क्या होगा यहाँ पर कंपेयर होगा अंडर रूट से और इसी इससे, है ना, तो ये कट गया, है ना, तो अंडर रूट 15x बराबर क्या हो गया आपका अंडर रूट 18, है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी 15x बराबर कितना हो जाएगा आपका 18, x का मान कितना आ जाएगा 18/15, 3 से काट दो, 3 पंजे 15 और 3 छके 18, 6/5, है ना। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं, है ना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं ना। चलो देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, है ना, मैं आगे बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जैसे 5/7 की पावर 3, है ना, 5/7 की पावर -6 बराबर आपको दे रखा है 5/7 की पावर 2x -1, है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, देखो आप आधार आपके समान है, आधार आपके समान है, तो एक चीज आपको मिल गई, आधार जब समान होगा तो घात यहाँ पर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, घात क्या होगी, जुड़ जाएगी। मैंने बताया था a की पावर m गुणा a की पावर n जब होता है तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर कितना हो रहा है 5/7 की पावर -3 आ रही है ना, 6 और -6 को जोड़ो, 3 और -6 को जोड़ोगे तो -3 आएगा। जब आप देखो अब आधार समान है, आधार समान है और घात आपकी अलग अलग है, तो आपकी क्या हो जाती है, मैंने बताया था अगर आधार आपके समान हो, आधार आपके समान हो यानी a की पावर n बराबर a की पावर m हो, तो आप इसको बराबर कर देते हो, n बराबर m कर देते हो, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, है ना। तो क्या करोगे भाई आप यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा -3, 2x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x बराबर हो जाएगा आपका -3, 2x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 2x -1 बराबर होगा -3, है ना। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -3 -1, है ना, ये प्लस में हो जाएगा ना, माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में कितना बचा -2, -2 में जब ये 2 का भाग जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा -1, है ना। कितना आंसर आ रहा है यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है -1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपका, है ना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप क्वेश्चन नोट डाउन करते चलिए, है ना, और देखिए सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको सर्ट्स और इंडाइसिस के जो लॉ बताए हैं ना, नियम मैंने बताए, जो फॉर्मूलेज आपको बताएं वो आप नोट डाउन करके रखिए और उनको देखिए, है ना, सब उन्हीं से हल होगा। जैसे मान लो मैंने ले लिया 27 की पावर है 2x -1 बराबर 243 यानी 243 की पावर 3 दे रखी है ना, तो यहाँ पर से x का मान मुझे निकालना है। देखो जब आधार समान होगा
आपको एक चीज़ समान करनी है कोई सी भी, है ना, या तो पावर समान हो जाए या आधार समान हो जाए। तो देखो यहाँ पर पावर समान होना मुश्किल है, लेकिन आधार समान हो जाएगी, है ना, सब 3 का मल्टीपल है। तो देखो 3 की पावर 3 ऐसा है लिख सकता हूँ इसको, और ये क्या हो जाएगा 2x - 1। इधर देखो ये क्या है ना, ये आपका 3 की पावर 5 है। 243 क्या होता है 3 की पावर 5 और मल्टीप्लाई में 3, है ना। देखो आधार आपका समान है, आधार आपका समान है तो ये आप ये ले लोगे, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x - 3 बराबर 5 3 15। ठीक है, आपके पावर समान हो गई तो आप क्या करोगे 6x बराबर कितना हो गया 18 और x बराबर कितना हो गया 36 18। x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 निकल के आ जाएगा आपका, है ना। x का मान कितना आ जाएगा, x का जो मान आएगा वो 3 आपका निकल के आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आपका, देखिए, है ना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप नोट डाउन के, क्वेश्चनों से आपका क्या होगा डाउट क्लियर होंगे। 3/5 की पावर x, है ना, और 5/3 की पावर 2x बराबर दे रखा है 125/27, है ना। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप एक चीज़ पावर एक चीज़ देखो 3/5 और 5/3, यानी कि उल्टा हो रहा है, यानी कि उसको सेम कर दूं। जब मैंने बोला आपको हंस को हर बनाओगे तो घात क्या हो जाती है माइनस में हो जाती है। किसी भी एक को बना दो, है ना, मैं इसको बना देता हूँ, इसको 5/3 करूँगा तो पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर माइनस हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। अब देखो आधार आपके समान हो गए और इसको क्या लिख सकता हूँ 5/3 की पावर क्या है 3, है ना, यही तो है। अब देखो यहाँ पर जब आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी, यानी 2x - x बराबर कितना हो जाएगा 3, है ना। 2x में से x गया तो x बचा और यहाँ पर 3, x का मान कितना निकल गया आगे 3 निकल गया। कुछ भी नहीं था यहाँ पर, आपको पावर आधार समान करना था। क्या समान करना था, कोई सा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं ये करो। आप इसको 3/5 बना सकते हो, है ना। इसको 3/5 बनाओगे तो इसको भी आप उल्टा करोगे, 3/5 हो जाएगी -3 आ जाएगा, है ना। फिर भी आपका आंसर वही निकल के आएगा ना, करके देखना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या है। जैसे 2x - 1 प्लस 2x + 1 बराबर आपको दे रखा है 1280। कितना दे रखा है 1280। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे से कुछ कॉमन आएगा, यानी देखो ये 2x, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2x डॉट 2 की पावर -1, यानी आधार समान होने पर घात जुड़ी है 2x डॉट 2, आधार समान होने पर घात जुड़ी है 1280। यहाँ से 2 की पावर x कॉमन आ रहा है तो यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर -1। 2 की पावर -1 को 1/2 लिख सकता हूँ ना। अरे 2 की पावर -1 ही तो 1/2 होती है ना। 2 ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर माइनस लग जाती है ना पावर, +2 बराबर 1280, है ना। अब 2 की पावर x गुणा 1/2 2.5 हो गया, 2.5 को 5/2 लिख सकता हूँ मैं, बराबर 1280, है ना। 5 से काट दो, है ना, 5 दूनी 10, 2 बचा 50, 25 3 बचा, और कितनी बार जाएगा 5 × 30, 256 आ रहा है। कितना आ रहा है 256, और ये 2 को इधर गुणा कर दो, यानी 2 की पावर x बराबर 256 गुणा 2, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये होता है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, यानी 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 16 का स्क्वायर कितना होता है पता है आपको, 2 की पावर 4 होता है ना। 2 की पावर 16 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 16 गुणा 16 है ना, ये 16 गुणा 16 है आपका, यानी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, है ना, और 2, यानी टोटल कितना हो गया 2 की पावर 9 हो गया। जब आप कंपेयर करोगे देखो आधार आपका समान है तो घात क्या हो जाएगी आपकी बराबर, x का मान कितना आ जाएगा आपका 9 निकल के आ जाएगा दोस्तों। कितना निकल के आ जाएगा, x का मान आपका 9 निकल के आ जाएगा, है ना। देखो 2 की पावर 9 आया, है ना। 256 क्या होता है, 2 की पावर 8 होती है ना,
कितना होता है 2 की पावर 8 और 2 है तो 2 की पावर 9, x का मान आपका कितना निकल के आ गया 9 निकल के आ गया है ना। इसी प्रकार के आगे क्वेश्चन है ना, इसी प्रकार के हम क्वेश्चन करने हैं। देखो मैंने आपको जो रूल्स बताए ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको उन्होंने किया और रूल्स को किया है तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे ना। इस प्रकार के क्वेश्चन हम अगली क्लास में और करने वाले हैं। आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं ना, ठीक है दोस्तों, है ना। बेस्ट ऑफ लक। आपको उम्मीद होगी क्वेश्चन समझ में आया होगा ना। आपको क्या करना है, बढ़िया फेयर कॉपी बनानी है और उसमें पूरी जो मैंने लोप इंडाइसिस लोप सेट्स पढ़ाए, घातांक और करने की जो नियम बताए, रूल्स पढ़ाए, लॉ पढ़ाए ना, उनको आपको फेयर कॉपी में नोट करना है और एक बार देखना है बिना देखे। आपको वो पता होना चाहिए तो आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, है ना। बहुत अलग अलग टाइप के मैं आपको जितने भी एसएससी पटवार रेलवे में क्वेश्चन आए हों हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मैं देने वाला हूँ, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में और अब क्लास आपकी रेगुलर आएगी, है ना। तो जुड़िए, है ना। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, है ना, क्लास आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइबर जरूर कीजिए ना और शेयर जरूर कीजिए ना। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।